हम लोग पुराने नियम सर्वेक्षण में हैं और ये छठा सत्र है और उसका 8वां पाठ है मलाकी की किताब। और कुछ लोग कहते हैं इताली लेखक मलाकी। इस नाम का मतलब होता है मेरा संदेशवाहक। मेरा संदेशवाहक। जैसे हम मलाकी की किताब को देखते हैं, हम पढ़ते हैं इस बात को, पुराने नियम के भविष्यवाणी के आखिरी पन्ने को पढ़ते हैं। मलाकी आखिरी भविष्यवक्ता है, उन सब बातों की गवाही देने वाला जो अन्य भविष्यवक्ताओं ने दी। इन सारी बातों में दुखद पहलू यह रहा कि इज़राइल असफल रहा परमेश्वर के साथ अपने संबंध में। ये उस समय के लोगों की वो तस्वीर प्रस्तुत करता है जो बाहर से तो धर्मी थे लेकिन भीतर से वे पूर्णतः गैर जिम्मेदार थे, और लोगों के लिए परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना एक रीति विधि सा हो गया था जो भ्रष्ट याजकों के द्वारा पूरा किया जाता था और वे आदर नहीं करते थे। हगै नबी की सेविकाई के अंतर्गत और जकरिया नबी की सेविकाई के अंतर्गत लोग अपनी गलतियों को मानना तो चाहते थे, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते थे, परंतु इतने कठोर हो गए थे कि वे, और जो आरोप और दोष परमेश्वर ने उनके ऊपर लगाया वो उनका प्रतिरोध करने लगे और उनसे बचने लगे। क्या आप जानते हैं ये सही नहीं है? और इसे हम कुछ स्थानों में यहाँ पर देखेंगे। अम, जब और यहाँ सबसे पहले अध्याय में ही हम इसमें देखेंगे वापस आकर के, परंतु इसके विषय में अध्याय 1 और उसके 1 वचन ऐसा कहता है, मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय यहोवा का भारी वचन। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। और इसलिए हर वो बात जो वह उनके विरुद्ध लाता है, आप में से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर झूठा आरोप नहीं लगाता, परंतु हर वो बात जो उनके विरुद्ध में कहता है, और हम इसको पुस्तक में देखेंगे भी, उसके विषय में वे कहते हैं कि आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं, और अपने आप को बचाने का प्रयत्न किए, और मूल रूप से वे पूर्णतः उन दोषों का इनकार करते हैं। अ, और इससे भी बुरी और बदतर बात यह हुई उनमें से बहुत, और वे न्याय के ईश्वर के अस्तित्व के रूप में एक संशय को स्वीकार करते हैं, और अन्य लोग प्रभु की सेवा करने के मूल्य पर भी सवाल उठाते हैं। क्या परमेश्वर की सेवा करना हमारे लिए लाभ की बात है? अम, आइए हम लोग एक वचन देखेंगे यहाँ में, इस वक्तव्य की रोशनी में। दूसरे अध्याय का 17 वचन यहाँ देखें हम, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया है। इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है, और वे परमेश्वर के आ, आ, उद्देश्य पर भी सवाल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर अध्याय 3 में और उसके 14 वचन में कहता है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया है और सेनाओं की यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी वो बच गए। और वे वास्तव में सवाल करने लगे कि अ, परमेश्वर की सेवा करने का क्या मूल्य है। इसके बाद एक रोशनी की किरण जो अंधकार में चमकने लगी, अ, और वो मसीहा के आगमन का विषय था। वो आएगा और बचे हुए लोगों को छुटकारा देगा। और ये पुस्तक एलिया के आने की भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है जो मसीहा से पहले आने वाला था, और इसके बाद पर्दा गिर जाता है। पुराने नियम के भविष्यवाणियों के ऊपर और 400 साल का अंतराल होता है। और और उसके बाद अगली बात को देखेंगे जब हम सुसमाचार में आएंगे, और परमेश्वर का सरदूत घोषणा करता है मसीहा का आगमन जो लूका में हम देखेंगे। और इस पुस्तक के सारांश में इस बात को कह सकते हैं, ये पुराने नियम का अंतिम भविष्यवाणी की किताब है। भविष्यवाणियां जो एक बलवा करने वाली जाति के लिए है, लेकिन वे ईमानदार लोग जो बचे हुए होंगे, वो मसीहा आएगा, उन्हें छुड़ाएगा, न्याय करेगा और उस राष्ट्र को शुद्ध करेगा। अब जानते हैं जब हम इस पुराने नियम से होकर के गुजरे, जो एक आम विषय हमने यहाँ देखी इन सारे भविष्यवक्ताओं की किताब में, और वो राष्ट्र जिससे व्यवहार करते हुए ये भविष्यवाणियां कही गई है, लेकिन हमेशा उन राष्ट्र को एक उम्मीद दी गई है कि आगे क्या होने जा रहा है।
उन अंतिम दिनों में मसीहा के आगमन के साथ क्या होगा। और फिर से एक बार मलाकी उसी संदेश को थोड़े से भिन्न तरीके से वो प्रस्तुत करता है। और कुछ कारणों से जब हम पीछे देखते हैं, आप सोचेंगे कैसे इज़राइल उन बातों से चूक गया जो परमेश्वर ने कहा। और अभी यदि हम बहुत ईमानदारी के साथ अपने आप को देखें और अपनी कलीसिया को देखें इन दिनों में, जो भी कि हमारे पास ये सारे प्रकाशन है परमेश्वर के वचन की सच्चाई का, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के पीछे तो चलते हैं, लेकिन अब भी वे इज़राइल के समान ही जी रहे हैं और अपनी बातों को ही पूरा करते हैं और सवाल उठाते हैं क्या वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन में है, और वगैरह वगैरह। और जब हम इज़राइल को देखते हैं, शायद ये सवाल उठेगा किस प्रकार से वो चूक गए परमेश्वर की बातों से। परंतु हम सिर्फ इज़राइल के विषय में सुन करके कठोर ना हो जाए, लेकिन हम अपने जीवन में अपने काल में भी हम देखें और हम देखेंगे उसी प्रकार के लोग हैं। जो परिस्थिति इज़राइल की थी वही परिस्थिति है, जो भी कि परमेश्वर बहुत ही अलौकिक रीति से उनसे व्यवहार किया इसके बावजूद भी। और इसलिए प्रेरित पौलुस नए नियम की कलीसिया को लिखता है और वो चाहता है कि हम इसे पढ़ें, इस पुराने नियम को, और वास्तव में कठोरता से इसे लें और और पुराने नियम को एक चेतावनी और सुधार के तौर पर हम लें और उस रीति से हम इसे पढ़ें। और मैं सोचता हूँ इसका एक कारण यह है कि, और हम यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार से इजरायली लोग गलतियों में गिरे, हम भी गिरते हैं और कई बार पौलुस को गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम पुराने नियम को नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर पौलुस हमें बताता है उदाहरणों के साथ में कि उन्होंने क्या किया, उनसे हमें सीखना है और उन्हीं गलतियों में हम ना गिरे। इसके बावजूद भी, और हम ऐसे युग और काल में रह रहे हैं जहां पर कलीसिया पूर्णतः पुराने नियम को तिरस्कृत करते, ध्यान नहीं देते हैं और उसकी ओर देखते भी नहीं है जैसा हमें इसे देखना चाहिए। और और इसके भीतर हमें क्या देखना चाहिए, पौलुस बोलता है हम उनकी गलतियों से सीखें ताकि आप उन गलतियों को ना करें। और हम बहुत धर्मी होकर के कहते हैं कि हम तो नए नियम के विश्वासी हैं। ये बात एकदम सही है, क्योंकि हमारे साथ नई वाचा बांधी गई, हमारे साथ अच्छी प्रतिज्ञाएं हैं। हम पुरानी बातों में जाकर के जीवन नहीं जीते, परंतु उनसे हम सीखे, पौलुस यही कहता है। और यीशु मसीह भी स्वयं यहाँ पर उन धर्मी यहूदियों से कहते हैं कि तुम वचन में ढूंढते हो कि तुम्हें वहां अनंत जीवन मिलता है, लेकिन वह मेरी गवाही देता है, मुझको प्रकट करता है। और हम देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये आप और मेरे लिए है जो नए नियम के विश्वासी है, कि हम जाकर के पुराने नियम को पढ़ें और उससे हम शिक्षा पाएं और इस बात को देखें कि यीशु मसीह वहां पर प्रकट किए गए और सारी बातें बताई गई है। और अ, और जब इस रोशनी में हम इसे पढ़ते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इस पुराने नियम सर्वेक्षण में आप बेहतर बातों को देख पाने में सक्षम हो गए कि क्यों ये बाइबल के हिस्से में है। और और इस बात को कदापि ना भूले कि पौलुस बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और ये लाभ की बात है। और इसलिए हम इसे मात्र वचन को दरकिनार ना करें, उसे अलग थलग ना कर दें और कहे कि कौन सा वचन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने आप को शून्य कर देना चाहिए। हम इस बात को यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि किस रीति से मसीह के देह में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ बहुत से लोग इसे आदर नहीं दे रही है पुराने नियम को, लेकिन अब हम ऐसा ही सुसमाचार के साथ भी कर रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही किताबें जो पौलुस द्वारा लिखित है वही जीवन में लागू करने योग्य है। फिर से एक बार मेरे प्रियो, पौलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। और आप जानते हैं हमने बहुत आनंद किया इन सारे वचनों के साथ में जब हमने पूछा आपको पता है सारे शब्द का अर्थ क्या है इब्रानी और यूनानी में, और निश्चित तौर पर इसका मतलब है सब। और इसलिए फिर से एक बार सारे वचन को अब तक सुरक्षित रखा गया है हमारे लाभ के लिए और सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए ये लाभदायक है और हमें संपूर्ण पुस्तक को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए जैसे हम मलाकी की किताब में प्रवेश करते हैं और हमने पहले ही मान लिया है कि वही इस पुस्तक का लेखक है और वो यहाँ से आरंभ करता है पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर के तीसरे अध्याय तक, उसके 15 वचन तक। और यहाँ पर वो चेतावनी और फटकार लगाता है और उसका ये संदेश उन विरोधियों के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर पहले अध्याय में आरंभिक 5 वचनों में आइए हम इन्हें पढ़ें और हम यहाँ पर देखते हैं इन वचनों में वो एक संदेश दे रहा है पूरे राष्ट्र के नाम।
और इस प्रकार से वो आरंभ करता है मलाकी द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो कि किस बात में प्रेम किया। यहोवा की यही वाणी, क्या एसाव और याकूब भाई न थे? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर से बसाएंगे। सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, यदि वो बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे लोग ऐसे कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इज़राइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। इसलिए यहां पर मैं वो अपना प्रेम उनके प्रति दिखा रहा है, और उनके प्रेम के प्रति उनमें जरा भी कृतज्ञता नहीं है, और उन पर वो उल्टा सवाल कर रहा है, क्या परमेश्वर वास्तव में उनसे प्रेम करता है? उन बातों को सोचकर, जो पुराने समय में उनके साथ में जो समस्या उन पर बीती, उन बातों को याद कर रहे हैं, उन बातों को भूल गया कि वो किस रीति से उन्हें छुड़ाकर यहां तक लाया। क्या आप जानते हैं ये बात कितनी अजीब है कि वो कैसे इतने जल्दी भूल करके परमेश्वर पर दोष लगा सकते हैं? यदि हम खुद से अपने व्यक्तिगत आकलन करें तो हम इस बात को पाएंगे, हम खुद ही अपने आप को यहाँ लाए हैं। और हमने पूरे पुराने नियम में इस बात को यहाँ देखा है कि हर समय जब इज़राइल समस्या में है, वहां पर हमेशा इस बात के सबूत मिलते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया उन्हें बाहर लाने के लिए। और इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ कह रहे हैं, क्या परमेश्वर वास्तव में हमसे प्यार करता है? क्या आज के दिनों में आपने ऐसी बातों को सुना है? यदि वास्तव में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो ऐसी बात क्यों होती मेरे साथ? लेकिन यदि हम इत्मीनान से बैठकर अपने जीवन का आकलन करेंगे तो हम इस बात को पाएंगे, हम स्वयं ही इन बातों को अपने ऊपर लाए हैं। और इसलिए यहाँ ये सारी बातें हैं। और इसलिए वो कहता है, वह उनसे व्यवहार करने के लिए तैयार है, लेकिन वो धीरज धरता है। और वो कहता है, अपने प्रेम को साबित करने के लिए वो ये बिंदु को रखता है कि उसने उनके पिता याकूब का चुनाव किया और उसके भाई का इनकार किया। और ये बात हम यहाँ पर भी देख सकते हैं लूका में। अ, आइए देखें। और ये मिलता है हमें 26 वचन में। लूका 14 अध्याय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वो सिद्धांत है और यहाँ पर वो इन बातों में उसका ध्यान केंद्रित करता है। और यहाँ इन वचनों में कहता है, यदि कोई मनुष्य मेरे पास आए, अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। और वो यहाँ पर ये कह रहा है, इस कारण से हम इसे देखते हैं, ऐसा लगता है मानो परमेश्वर ने एक तिरस्कार किया, दूसरे को चुन लिया। परमेश्वर हृदय को देखता है, और परमेश्वर उनके हृदय को देखता है जो सही मायने में परमेश्वर को ढूंढते हैं, और उनको नहीं देखता जो अपने हिसाब से अपने मन की करता है। और वो उनसे कहता है, यह परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर लोगों का आदर करने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा चुनाव इस बात को निर्धारित करता है कि हम कहां पर होंगे। कैसे कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और किस रीति से उस संबंध में कैसे आशीषित होंगे और कैसे आशीषित नहीं होंगे, यह हमारे चुनाव पर निर्धारित होता है। और इसे हम कई बार देखते हैं पुराने नियम में, और वे लोग इसे देखते हैं और कहते हैं परमेश्वर इसका चुनाव करता है। और ये बातें आज भी हमारे साथ ऐसे ही होती है। और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इस सिद्धांत को लेकर कि परमेश्वर कुछ लोगों का चुनाव करता है, अन्य को छोड़ देता है। अब जानते हैं और वे इस सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। अब जानते हैं, एसाव के पास कोई एसाव ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ करना था वो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। और यहाँ पर वे परमेश्वर की सार्वभौमता की शिक्षा को लेकर के आते हैं। हम तो मात्र सहायताहीन व्यक्ति है। यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो बेहतर, यदि नहीं चुना तो आप रह गए। लेकिन उत्पत्ति से अब तक हमने देखा इस बात को, एक सिद्धांत जिसे परमेश्वर ने शुरू से लेकर के अब तक जरा भी खंडित नहीं किया है, वो है मनुष्य की स्वेच्छा। और हमें से हर एक ने अपने जीवन में अनुभव किया है, आज हम जहां कहीं भी है, ये हमारे चुनाव की वजह से ही है। अब सुसमाचार यह है कि हम हमेशा अपने चुनाव को बदलते रहते हैं। आप सही चुनाव कीजिए और देखिए सही प्रतिफल आपके जिन में आएगा। और यहाँ इस बात के लिए तर्क किया जा रहा है, और इसलिए वो उन्हें दिखा रहा है कि उसने याकूब को आशीष दिया क्योंकि एसाव उसके विरोध में था। और वो कहता है कि एसाव हमेशा से तिरस्कृत है और हमेशा अलग रहेगा। याद कीजिए, हमने उपदेय में देखा और ये बातें पूरी हुई, और ये स्थान और वे लोग अब और अस्तित्व में नहीं है। लेकिन वो कहता है कि इज़राइल हमेशा से परमेश्वर का चुना हुआ है और इस बात को देखने के लिए बचा रहेगा
कि एदोम का सर्वनाश कर दिया गया, और इस बात को देखेंगे कि इजराइल उठाया गया। और फिर से एक बार, और अंतिम दिनों की शिक्षा का मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, और मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता है। परमेश्वर इस वर्तमान समय में इजराइल से संबंधित है, लेकिन मैं सोचता हम सभी इस बात को पहचानते हैं कि इस छोटे से राष्ट्र के प्रति कुछ तो अलौकिक बात है, जो पूरे विश्व के मानचित्र में, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो इस देश के चारों ओर घूमता रहता है। और इस बात में निश्चयता है कि इसमें जरूर परमेश्वर का हाथ है, और इसी रीति से हर बात इज़राइल से जुड़ी हुई होती है। जैसा मैंने पहले कहा, इसकी पूरी समझ मुझे तो नहीं है, और जो थोड़ा बहुत समझ है वो यह, जब कलीसिया युग अपनी समाप्ति पर होगा और जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर सीधे तौर पर फिर इज़राइल के साथ में वो व्यवहार करेगा उस अंत के समय में, और यह उनके लिए भला होगा। और ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, और मैंने पहले भी इसे कहा है, और इसे मैं अभी देख भी सकता हूं। एक वाचा है, और उस वाचा में प्रवेश करने का एक ही तरीका है, वो है कि यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करे, आप यहूदी हो या अन्य जाति कोई भी। अब क्या होगा कलीसिया के उठाए जाने के बाद में, और इन बातों को उनके लिए छोड़ दूंगा जो यहाँ रह जाएंगे, वही तय करें। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो मैं भी यहां से चला जाऊंगा प्रियो, पहले ही बार में। इसलिए ठीक है, फिर वो पूरे राष्ट्र को संबोधित करने से हट करके फिर आगे याजकों से व्यवहार करता है। और क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर सबसे पहले आम रीति से सभी से बातें करता है, और उसके बाद वो व्यक्तिगत तौर से जाकर के सुधार करता है, और उसमें सबसे पहले वो याजकों को संबोधित करता है। और नया नियम का एक सिद्धांत है जिस प्रकार कहता है, जो कहता है, और जितने शिक्षक हैं मसीह के देह में, जो शिक्षक है उनके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही है अन्यों की तुलना में। और इसलिए उन लोगों को जिसे परमेश्वर ने इस बात के लिए बुलाया है कि उसकी संदेशवाहक बने और विश्वास के सिखाने वाले बने, उसके पास अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा बड़ी जवाबदेही है। और एक नया नियम का एक सिद्धांत है, जिसको जितना दिया गया है उतना ही ज्यादा उससे अपेक्षा की जाएगी। और अब यहाँ पर याजक से आरंभ किया जाता है, और इसे हम पाते हैं छठे वचन में देख पाएंगे, और दूसरे अध्याय के 9वें वचन तक हम देखते हैं। और वो उन्हें फटकार लगाता है पाप के अनुसरण के लिए। छठा वचन, पुत्र अपने पिता का आदर करता है और दास अपने स्वामी का। यदि मैं पिता होता तो मेरा आदर कहाँ गया? यदि मैं स्वामी होता तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं को यहोवा, तुम याजकों में से जो मेरे नाम का अपमान कर, तो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरा अपमान किया है? वह यह कहते हुए आरंभ करता है, तूने मेरे योग्य आदर मुझे नहीं दी, तुमने मेरा आदर नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, और इसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम मेरे सेवक हो। और वो कहता है, उनके इस मनोवृत्ति को ध्यान में रखते और उनके उस आत्मा को देखकर जो केवल अपने आप को संतुष्ट करने वाला है, जिसमें, और वो कहते हैं, हमने कहाँ तेरा अपमान किया। और ये उनकी मनोवृत्ति है जो वो याजक से आरंभ करता है, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं सभी को प्रभावित करता है। अब इसे हमें आज के परिदृश्य में देखने की आवश्यकता है। आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि आज हमारे लोकल कलीसिया में एक सेवक की मनोवृत्ति जैसी होगी वैसे ही उसकी कलीसिया की मनोवृत्ति होगी, और जो सेवक जिन बातों में सहज होगा, कलीसिया भी उन बातों में सहज होगा। और आप इसको देखेंगे, और इसमें आपको बहुत ही केंद्रित होने की आवश्यकता नहीं है, आप मात्र बस इसे देखें। यदि एक सेवक एक दिशा की ओर झुक रहा है तो तब पूरी कलीसिया उसी दिशा की ओर झुकना आरंभ करेगा। आप इसे ध्यान दें, और आप इसको कलीसिया में देख पाएंगे। यदि आपके पास आपकी कलीसिया में पासवान है, और जो हमेशा संपन्नता के विषय में बातें करता है, और इस संपन्नता का मतलब है कि संसार के साधनों को हासिल कर लेना, और उस कलीसिया के सभी लोग उसी लक्ष्य को लेकर के आगे चलेंगे। और एक सिद्धांत भी है कि जहां जहां अगुआ जाएगा उसके पीछे चलने वाले लोग भी उसी के पीछे हो लेंगे। वो ये कहता है, आज लोग परमेश्वर के प्रति इतने संवेदनहीन है, उसका वजह यह है कि याजक संवेदनहीन है, और इस वजह से वो उनके विरुद्ध में आता है, और वे कहते हैं, हाँ, हमने कहाँ तेरे नाम का अपमान किया। अब हम लोग अगले कुछ वचनों को देखेंगे, 7 वचन में जाएंगे। वो कहता है, तुम अपने 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 बलिदानों को तो देखो जरा, तुम मेरी वेदी में अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो।
तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, क्या यह बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को लाते हो, क्या यह बुरा नहीं है? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुम पर प्रसन्न होगा? क्या वो तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। प्रियो, वो यहां तक उतर आया जहां मनुष्य रहते हैं। वो कहता है, क्या तुम जो ये करते हो परमेश्वर के आदर के लिए है या फिर किसी मनुष्य के आदर के लिए कर रहे हो? और वो मानवीय स्तर पर आकर उदाहरण देता है, क्या तुम अपने हाकिम को यह भेंट चढ़ाओगे? अब इसके विषय में थोड़ा देर हम सोचें। आपको पता है अम, अ, हम लोग इंग्लैंड के एक दौरे पे गए थे कुछ समय पहले ही, और वहाँ रानी का 68वीं सालगिरह मनाया जाना था। और वहाँ में जहाँ कहीं भी जाएं आप इस बात को देख पाएंगे। और और मैं इस बात को सोचने लगा, ये तो देश के लिए बहुत गर्व की बात है, बड़ी बात है। उस देश के देशभक्ति को देखते ही बनती थी और बहुत ही अच्छा। परंतु उस रानी के लिए जो आदर और जो सम्मान है, अब परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम मनुष्य को देने के लिए इतना चाहते हो, इतना ज्यादा आदर और सम्मान और प्रेम, इस तस्वीर में मैं कहां पर हूं? और हम इस बात को देखते हैं आज उन लोगों को देखिए जो आज वे लोगों को ऊंचा उठा रहे हैं और आदर दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब राजनेताओं को देखिए, और लोग उनका धन्यवाद दे रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्हें बेहतर देने की आवश्यकता है, उनके लिए पूरा मान और सम्मान रखा जाता है, और उनको हर रीति से सम्मानित किया जाता है, ऊंचा किया जाता है, और उन्हें बड़ी कुर्सियों में बैठाया जाता है। हमारे खिलाड़ीगण, और मैं भी खेल से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं इसके विरुद्ध नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं। और जितने भी अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हैं, उनके साथ इस रीति से लोग व्यवहार करते हैं जैसे मानो बहुत पवित्र हैं। और फिर हम मनोरंजन की दुनिया में जब आते हैं, आप इस बात को देखें कैसे लोग उनके कॉन्सर्ट्स में और सभाओं में जाते हैं। आप बस उन लोगों को आप देखे हुए कैसे व्यवहार करते हैं, वाह, ये तो बहुत अद्भुत है। इसके बाद भी और इसी प्रकार का उत्साह और उनका जोश आप नहीं देख पाएंगे जब वे कलीसिया में होंगे, या फिर जब आप किसी सेमिनार में होंगे जहां आप यीशु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। और यहां पर एक तुलना की गई है कि परमेश्वर याजकों से लेखा ले रहा है, तुमने मुझे ऐसा बलिदान नहीं दिया जैसा हाकिमों को दिया, अशुद्ध बलिदान मेरे लिए लाए, और तुम अंधे भेड़ और बीमार भेड़ों को ला करके मेरे सामने बलिदान करते हो, परंतु अपने हाकिमों को तुम बीमार भेड़ नहीं देते, लेकिन ये परमेश्वर को देना पसंद करते हो। और वो कहता है, और तुम सोचते हो और ये निवेदन करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे प्रति अनुग्रहकारी बना रहे। तुम क्या समझते हो परमेश्वर तुम्हारा पक्ष करेगा? यहोवा की यही वाणी है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हुआ और तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको ये कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पे मिलती है वो भी तुच्छ है। और वो कह रहे हैं, जानते हैं, यदि आप पीछे देखेंगे, राजा दारा और उसके वंश के लोग शायद बहुत उदारता से याजकों को उन अपने बलिदान की वस्तु पहुंचाते थे। इससे आप एजरा में पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी वे दारा के द्वारा उपलब्ध कराई गई भेंट को नहीं चढ़ा करके दूसरी भेंटों को चढ़ाते थे। अन्य शब्दों में कहा जाए तो बीमार भेड़ों को चढ़ाते थे और उसे बलिदान के रूप में चढ़ाते थे। अब अब इसे जरा व्यक्तिगत तौर से कहूं, मेरा देखना है और जो मैंने पासवानी के दौरान देखा, हम लोग प्रतिवर्ष इस बात को आश्वस्त करते थे, चूंकि हम लोग टेक्सास में रहते थे और हम लोग मेक्सिको के बहुत करीब है इसलिए, और ये बहुत लंबी यात्रा तो नहीं लेकिन बहुत सारी ज़रूरतें हैं मेक्सिको के लिए, और प्रतिवर्ष हम लोग वहाँ मिशन ट्रिप करते हैं। और इसमें हम लोग बहुत थोड़े से ही लोग जाते थे क्योंकि ये काफ़ी कठिन ट्रिप हुआ करता था, काफ़ी कठिन। और वहाँ जा करके हम कुछ शारीरिक कामों को करते थे वहाँ की कलीसिया की उन्नति के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा कुछ कपड़े और जूते इस प्रकार की चीज़ें बांटने के लिए ले जाते थे वहाँ में। और
ये अद्भुत बात है जब आप कलीसिया में घोषणा करते हैं कि और हम उन लोगों को आशीषित करना चाहते हैं कपड़ों से, जूतों से और जो भी सामग्री हो, बजाय इसके कि वहां जाकर के हम नई चीजों को खरीद कर दें। वे वापस अपने घर जाते हैं और उन पुराने कपड़ों को निकालते हैं जिसे वो पहनते भी नहीं, जिसे पहनना पसंद भी नहीं करते हैं, और उन चीज़ों को हम मिशनरी को देना चाहते हैं। और पहली बार जब हम इन बातों से होकर गए, मैंने कहा इन कचड़ों को यहाँ से हटाओ, और मैं परमेश्वर का अनादर नहीं करना चाहता इस प्रकार के भेंटों को लेकर के और इसे मैक्सिको ले जाऊं। हमें अपना बेहतर देना है। और आज के दिन तक भी बहुत सारी कलीसियाओं में यदि हम इस प्रकार के लोगों को आशीष देने की बात कहें, हो सकता है भोजन या फिर हो कपड़े हो, और आप उन चीज़ों को वहाँ पे पाएंगे जो साधारणतः लोग नहीं खाते। और मैं याद करता हूँ जब प्रथम बार इस छोटे स्थान में पासवानी करना आरंभ किया, मुझे पर्याप्त पैसे भी नहीं मिलते थे और अक्सर वे पासवान के लिए इकट्ठा किया करते थे। और पहली बार उन्होंने कहा मैं इससे उत्साहित नहीं हूँ और ये एक अच्छा डील नहीं है। और वे लोग क्या करते हैं, एक रात में वे सारे लोग इकट्ठे होते और लोग राशन और कुछ कुछ सामग्री लाते हैं और पास्टर को आशीषित करते हैं। और ये अद्भुत है, लोग इस रीति से हमें आशीषित करते हैं। और मुझे मुझे एक घटना याद आ रही है। आप जानते हैं, और आप में से अधिकांश जानते हैं कि मुझे बीफ पसंद है, और उन दिनों में भी मेरे साथ ऐसा ही था। और एक दिन बिना बीफ के एक दिन मैक्रोनी और चीज़ सैंडविच खाकर हमने गुजारा किया, क्योंकि हमारे पास उतना ही धन था। और इसलिए हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने वहाँ पर सभा की और सारे राशन के बोरियां और थैलियों को उन्होंने लेकर के आए। और सभी के लौट जाने के बाद मैं और लिंडा उन बोरियों को ग्रहण किया और उसको देखना आरंभ किया। और मैंने एक बोरी खोली और वो पूरा भरा हुआ था, और उसके अंदर मैंने सफ़ेद बूचड़ पेपर पाया, जैसी मांस की दुकान में मिलता है। मेरी उम्मीद जाग गई, अब मुझे मीट मिलेगा, और मैं उसे पूरे खोलने का इंतज़ार करना भी नहीं चाहता था। और ये तो बैल का पूंछ निकला, और यहाँ पर मुझे पशु का पूंछ दिया गया। अब जानते हैं उन लोगों को शायद ये हिस्सा पसंद नहीं था, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता, क्योंकि उनको पसंद नहीं इसलिए उन्हें प्रचारक को दे दिया। अब हमने उससे सूप बना लिया, हम खुश थे। और उसके बाद मैं याद करता हूँ एक अन्य बात जो मेरे याद में आ रही है। उन्हीं राशन के बीच मुझे ओकरा गंबू का एक कैन मिला जो दोनों तरफ से फूला हुआ था। अब हम लोग उसमें हिस्सा नहीं लिए, लेकिन यहाँ एक सिद्धांत है कि परमेश्वर जो कह रहा है इज़राइलियों से इस समय, तुम अपने हाकिम को ऐसी भेंट नहीं देते, और तुम सोचते हो ये परमेश्वर को देना उचित है। अब मेरे और आपके जीवन में से कैसा लागू करें? परमेश्वर ने अपना बेहतरीन हमें दिया है, जिसके बदले में हमें अपना बेहतरीन उसे देना चाहिए, और यह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। और इसके लिए एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा मैं, इस बात को दिखाने के लिए हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 13 और 14 आयत में वो इसके बारे में कहना आरंभ करता है कि किस प्रकार से वे अपने याजकीय कार्य को गलत आत्मा से प्रेरित होकर के करते हैं। आइए यहाँ पर 13 और 14 आयत को हम देखें। फिर तुम ये भी कहते हो ये कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक बहुत सी कोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए लंगड़े और रोगी पशु को भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वो शापित है। मैं तो महाराजा हूं, मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। और वो कहता है वे तो मात्र परमेश्वर की सेवा करने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन अयोग्य और अशुद्ध भेंट चढ़ाकर उसका अपमान कर रहा है। अन्य शब्दों में फिर से हम देखते हैं इज़राइल सारे धार्मिक कृत्यों में लिप्त है, सारे धार्मिक गतिविधि को पूरा कर रहा है। और हमने कई बार देखा परमेश्वर कहता है कि मैं इस प्रकार की भेंटों को ग्रहण नहीं करूंगा, इन भेंटों से बदबू आ रही है। पर वो कहते हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो सही गीत गा रहे हैं, सही समय में अपने हाथों को उठा रहे हैं, हम सही भेंट लेकर के आ रहे हैं, और आप खुश क्यों नहीं हैं? वो कहता है तुम्हारे बाहरी क्रियाकलाप अच्छे तो दिखते हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है।
प्रियो, और शायद मैंने इसको दर्जनों बार कह दिया है, परंतु हम कभी भी उस स्थान में जहां पर हम सिर्फ धार्मिक कार्य को नियम पूर्ति के लिए करें, जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हो, सिर्फ भावनाओं में ना बह चले, आपका हृदय उसमें होने की आवश्यकता है। और जैसे मैं कहता हूं, हम बहुत अच्छे से तैयार किए गए हैं, हम जानते हैं कि किस समय में हमें हालेलुया कहना है, हमें पता है कि हम कब अपने हाथों को उठाएं, और हमें पता है कि हम कब जाके चमत्कारिक कार्य को करें। परंतु हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हों और हमारा मन कहीं और लगा रहे। कई बार हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना में शून्य नहीं करते, परमेश्वर को केंद्रित करके हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सामने कोई खड़ा होता है, कोई हमसे कह रहा होता है। जब कहते हैं हाथ उठाओ तो सब हाथ उठाते हैं, और उस समय आप सोच रहे होते हैं कि हाँ, ओवन में कुछ चढ़ाया हुआ है, अच्छा होगा कि यह आराधना जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पर्याप्त समय लेकर के कलीसिया से निकल जाए, नहीं तो रास्ते में सबको ठोकते चलेगा। अब जानते हैं, इन बातों के विषय में परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, जो आज के समय से बहुत ही मेल खाता है। हम क्या करें? इसके बाद दूसरे दूसरे अध्याय के आरंभ में उसके 1 से 9 वचन में, और वो लय व्यवस्था के वाचा के उल्लंघन के विषय में बातें करता है, और परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि इस वाचा को बनाए रखने के लिए याजक की क्या योग्यता चाहिए, जो निम्न प्रकार से है। पहला, उसे परमेश्वर के साथ चलना, ये अच्छा है। उसके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि बहुतों को अधर्म से फेर लाए और उन्हें शिक्षा दे। हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 5 से 7 वचन में देखेंगे, मेरी जो वाचा उसके साथ बांधी थी वो जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वो मेरा भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात नहीं निकलती थी, और शांति और सिधाई के साथ मेरे साथ चलते हुए बहुतों को अधर्म से लौटा लाया। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि सेनाओं के यहोवा यही दूत है, और परमेश्वर उनसे कहता है याजक होने के नाते यही करना चाहिए। और इस बात को याद रखें कि उनकी बुलाहट क्या है। पर यहाँ पर देखिए 8वें आयत में क्या लिखा है, तुम मेरे मार्ग से फिर गए हो, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हो गए हो, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और यहाँ पर वो इन सारी बातों को अपने याजकों को कह रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने बुलाहट के विषय में नहीं सोचा, वे मात्र मूल रूप से अपने ही बातों को करने लगे। फिर 11 आयत से आरंभ करते हुए दूसरे अध्याय के 11 वचन से तीसरे अध्याय के 15 वचन तक जो संदेश दिया गया वो खासकर लोगों के लिए है। कुछ पापों की वजह से उन्हें फटकारा जाता है, और जल्दी से हम इन बातों को यहां देखेंगे। पहली बात, परिवार के पाप हैं, और ये दूसरे अध्याय के 10वें वचन से आरंभ होता है और उसके 16वें आयत तक मिलता है। और वो कहता है कि किस रीति से बहुतों ने अपने इजरायली पत्नियों को त्याग दिया है ताकि अन्य जाति स्त्री से ब्याह कर सके। और इस समस्या को हम नहम्याह की पुस्तक में भी देखते हैं। और जब परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उन्हें मना किया था, और वे लोग इसमें आगे बढ़े और ऐसा किया, और फिर उनका संदेहवाद, वे बहुत ही संदेह करने वाले थे। और इन बातों को आइए हम वचन 17 में देखें। हमने पहले भी इसे पढ़ा, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया, तो भी पूछते हो कि हमने किन बातों में उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। न्यायी परमेश्वर कहाँ है? वो कहता है यहाँ पर वो एक बदलाव है। तीसरे अध्याय उसके 1 वचन में, और संदेह करने वाले लोग वो कह रहे हैं कि परमेश्वर बुरा करने वाले से प्रसन्न होता है क्योंकि वे संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि यही बात है तो तीसरे अध्याय में वो कहता है, तीसरे अध्याय में कहता है, यदि यही बात है तो क्यों परमेश्वर की सेवा की जाए? और न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है? और तीसरे अध्याय के आरंभिक 6 वचनों में वो उत्तर देता है। और छठा वचन जो है वो वास्तव में सारी बातों को समाहित करता है, क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। और वो यहां पर कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं, और मैं तो हमेशा से एक समान हूं। मैं वही हूं जो अपनी वाचा और अपने अनुग्रह को स्थिर रखता है। और मैं कभी बदलता नहीं, लेकिन मैं मौका देता हूं ताकि लोग बदल जाएं। आप में से कितने लोग जानते हैं वो कभी बदलता नहीं, वो अभी भी चाहता है कि कोई भी नाश ना हो और सभी लोग उस सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। इसलिए लोग कहते हैं कि आप जानते हैं कहाँ है वो न्यायी परमेश्वर, क्यों वो इतना इंतजार कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए वो इस सेवा कर रहा है। वो कहता है मैं जानता हूं जो हो रहा है, लेकिन मैं दयावंत हूं, मैं दया करता हूं, और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, और इसलिए उनके लिए धीरज रखता हूं। और फिर और ये अगला बात जो एक है, ये वास्तव में वैसे दो विषय हैं जो पुराने नियम में बार बार कहा गया है और आज की कलीसिया में ये पाया जाता है।
और देखिए वो किससे व्यवहार कर रहा है। वो कहता है, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं 6 वचन से आरंभ करता हूं और आगे हम लोग देखेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। मैं दया करने वाला हूं। यदि मैं दयावान नहीं होता, तुम कब के नष्ट कर दिए गए होते। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे। अन्य शब्दों में, हम तुमसे कहां दूर चले गए, हम कहां गए। वो कह रहे हम तो यही हैं। ये मुझे आश्चर्यचकित करती है, किस प्रकार की मानसिकता है उनकी। हमें किस बात में फिर करके आना है तुम्हारे पास में। मुझे कुछ उदाहरण देने दीजिए। पहली बात, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। तुमने मुझे धोखा दिया है, परंतु तुम कहते हो, किन बातों में हमने तुझे लूटा। और वो कहता है दसवांश और उठाने की भेंटों में। वो कहता है, तुम इन सिद्धांतों को जानते हो पहले ही दिन से। तुम सिखाए गए हो कि दसवांश परमेश्वर का है, और हम सभी लोग जानते हैं दसवांश जो है वो 10वां हिस्सा है जो कुछ हम पाते हैं। और ये सिद्धांत पुराने नियम में स्थापित की गई, और ये सिद्धांत जो नए नियम में भी इसे पूरा किया जाता है। और इन सारी बातों का यह अर्थ नहीं है कि ये एक कोई ऐसी मशीन नहीं है जहां आप 10वां हिस्सा डालेंगे और परमेश्वर आपको 100 गुना वापस फेर देगा। ये इस रीति से कार्य नहीं करता। फिर से एक बार ये हमारी मानसिकता को प्रकट करता है। आप क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। और वो कहता है, तुमने मुझे लूटा है, अब तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अब प्रियो, हम श्राप और आशीष के विषय में सीखें। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में इन बातों को देखें। और मूल रूप से ऐसा नहीं कहा गया है कि परमेश्वर वो है जो आप पर श्राप लाता है। उसने ऐसा कहा, यदि तुम निर्देशों का पालन करो तब तुम ये परिणाम पाओगे, यदि तुम अनुसरण ना करो तो ये फल पाओगे। और वो बस कहता है, क्योंकि तुमने आत्मिक नियमों में अपनी भागीदारी नहीं दी और उस सिद्धांत का पालन नहीं किया जहां पर बोने का समय है और काटने का समय। और आत्मिक नियम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा कि तुमने इसका अभ्यास नहीं किया, तब तुम्हें वापस कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यदि तुम नहीं बोओगे, क्या होगा, आप नहीं काटेंगे। यही कह रहा है परमेश्वर। वो ऐसा नहीं कहता, तुमने दसवांश नहीं दिया इसलिए अब मैं आऊंगा और तुम पर श्राप कहूंगा। वो इतना कहता है, यदि तुम नहीं बोओगे तो तुम नहीं काटोगे। ये एक आत्मिक नियम है, उत्पत्ति से आरंभ होकर के अनंत काल तक यही चलता है। और इन बातों का मुख्य विषय यह है, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी वहां पर ग्रीष्मकाल होगा और शीतकाल होगा, रात और दिन होगा, बोने का समय होगा और कटने का समय। और इन सारी बात में कहता है, यदि तुम नहीं बोओगे तो तुम नहीं काटोगे। उसने ऐसा नहीं कहा, यदि तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। लेकिन इस रीति से अनुवाद किया जाता है। अब 10वें आयत में क्या कहता है, समय कहता हूं, और यह शायद बहुत ऐसे बोला जाने वाला वचन है इस पूरे पुराने नियम में। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। यहोवा का यही वचन है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। यहोवा का यही वचन है। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए तब वो पलट कर उन सारे लोगों को संदेश देना आरंभ करता है जो विश्वास योग्य थे, जो बचे हुए लोग थे, जो उसका अनुसरण कर रहे थे, जिसे हम पुराने नियम के सारे भविष्यवाणी की किताबों में पाते हैं। हम हमेशा इस झुंड को देख पाते हैं जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे हैं, और यहाँ उनके लिए एक संदेश लेकर आता है। और वो कहता है, सबसे अंधकार समय में तुम विश्वास योग्य रहे, तुमने उस पवित्र लौ को जागृत रखा, परमेश्वर ने इसे अपने लेखे में रखा है। और वो उन्हें 16 आयत में कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानकर उसका नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण में उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। वो कहता है, मैं हरेक को जानता हूं जिन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास मुझ पर रखा है। मैं जानता हूं वे कौन है और मैं उनका देखभाल करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर अपना लेखा रखता है और उन सारे लोगों को प्रतिफल मिलेगा। 17 और 18 वचन हम देखेंगे। वो कहता है, सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, वो कहता है,
और चौथे आयत से वो आरंभ करते हुए कहता है, और धार्मिकता के पुत्र प्रकट होंगे और दुष्टों को नष्ट करेगा, परंतु चंगाई से छाया करेगा। परमेश्वर ऐसा कहता है, और वो धर्मियों के घाव को चंगा करेगा। चौथा अध्याय 1, 2 और 3 में वो कहता है, परंतु तुम्हारे लिए, दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर बछड़ों के समान फांदोगे। आगे कहता है, तुम दुष्टों को लताड़ोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। और अंतिम उत्साह की बात जो पुराने नियम में हमें मिलता है वो आरंभ होता है 4 वचन में, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने के पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उसके पुत्र की ओर और पुत्रों का मन उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। और उसके आगमन से पहले अंतिम भविष्यवाणी जो उसके जलजलाहट का भयानक दिन होगा, और इसी के बारे में वो बात कर रहा है, परमेश्वर के क्रोध के दिन के विषय। और वो कहता है, मसीहा के आगमन से पहले मैं किसी को भेजूंगा और वो एलिया होगा जो लोगों को तैयार करेगा। और ये भविष्यवाणी और उन सारे नए नियम के लेखकों के अनुसार पूरा हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। लेकिन उसका आने वाले भविष्य में भी और प्रकटीकरण होना बाकी है। और शायद जिस प्रकार मसीहा के पहले आगमन से पहले एक जन आया, और मैं विश्वास करता हूं उसी रीति से उसका दूसरा आगमन भी होगा। और मुझे नहीं मालूम ये किस रीति से कार्य करेगा, लेकिन ये होगा। ये भला होगा उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और उनके लिए बुरा होगा जिन्होंने उनको नकारा है, क्योंकि उसने कहा है यहोवा का दिन भयानक और क्रोधपूर्ण होगा। परंतु हालेलुया, आप और मैं, बाइबल बताती है हम उसके क्रोध से बचा लिए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा से। फिर से एक बार हम पुराने नियम को समाप्त करते हैं एक उम्मीद के साथ में, जो अपना विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखे हैं उनका अंत अच्छा ही होगा। हमारा भविष्य बहुत खूबसूरत है और हम आगे उसको देखेंगे। और इसलिए परमेश्वर हमारे लिए है। यदि वो हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध में हो सकता है? आमेन।